मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। 29,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में महायुति गठबंधन को मिली बड़ी सफलता। महायुति ने विधान परिषद की 11 सीटों में से 9 सीट दर्ज की। देश भर में बारिश का दौर जारी। एमपी, यूपी समेत 8 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट। पच्चीस जून को संविधान हत्या दिवस घोषित। केंद्र सरकार ने की घोषणा, नोटिफिकेशन जारी। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर कहा, वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा कई नए कदम उठाए गए हैं। ऑक्सीजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाजपा चुनाव जीतेगी, निश्चित रूप से खुशी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मीडिया और मनोरंजन उद्योग रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही वेव्स ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने बहुत एकजुटता से प्रयास किया। अगर भाजपा जीती है तो मेरा मानना है कि चुनाव को लूटा गया है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड पर स्थित एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेघालय किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। बैठक में हमने कई मायनों में मेघालय की सभी क्षमताओं को रेखांकित किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन द्वारा 11 में से 9 सीटें जीतने के बाद महायुति गठबंधन के नेताओं ने विजय चिन्ह मनाया। हत्या दिवस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अब 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया। देश के लोग धन्यवाद दे रहे होंगे क्योंकि संविधान की आगे कोई हत्या न कर सके। हत्या दिवस पर राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पूरे देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था, जिन लोगों पर यातनाएं हुई थी उनको सम्मान मिला है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए खासा उत्साहित। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हमें विश्वास था कि हमारे 9 उम्मीदवार जीतेंगे। न केवल महायुति विधायकों ने हमें वोट दिया बल्कि अन्य दलों के लोगों ने हमारा समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा, जब नीति आयोग ने फैसला किया है कि वे किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, वैसी स्थिति में जब हम विशेष राज्य की बात करते हैं तो मेरे समझ से वो उचित नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कांग्रेस के लोग और इंडिया गठबंधन के लोगों ने देश के संविधान को जिस तरह से तार-तार करने की कोशिश की, ये एक प्रकार की हत्या है। बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, हत्या दिवस सही फैसला है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, पिछले 10 सालों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस मनाया। बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। मध्य नेपाल में मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई, जिसके बाद बचाव और तलाशी अभियान चलाया गया। देश की राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। इस्लामिक झंडे के युवक का वीडियो वायरल हुआ। हिमांशु भाऊ गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों के साथ सोनीपत में चली दर्जन गोलियां।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। जयपुर में राजपूत करनी सेना अध्यक्ष पर हमला, करनी सेना अध्यक्ष महिपाल मकराना पर हमला, राष्ट्रीय करनी सेना की ऑफिस में हुआ हमला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध मस्जिद का किया गया निर्माण, सकल हिंदू समाज अवैध निर्माण का कर रहा विरोध। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। 28 साल के युवक सुमित की चाकुओं से गोदकर हत्या, जिहादियों ने सुमित पर चाकुओं से किए 28 वार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी नेताओं के साथ कुलानुकोंडा इस्कॉन मंदिर में किए दर्शन पूजन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का समारोह मनाया गया। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अपनी जीत पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने कहा, बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को संपी गेहल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद ईडी कार्यालय लाया गया। उन्हें वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, आपातकाल को 50 वर्ष हो गए हैं, लोग भूल चुके हैं। ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, कार्य समिति की बैठक हमारे संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। हम हमेशा मिलते रहते हैं, संगठन पर चर्चा हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने नीट मामले में लिया संज्ञान, 13 आरोपियों की रिमांड सीबीआई को सौंपने के आदेश। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने की सुनवाई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा एलओपी राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा, राहुल गांधी मर्यादाओं का पालन करते हैं, किसी भी राजनेता या व्यक्ति के लिए गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में केंद्रीय मंत्री राज्य रंजन सिंह ने रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन पूजन। पंजाब सरकार में मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। पंजाब जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत की हुई जीत। पंजाब सरकार में मंत्री और आप नेता हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, मैं जालंधर वेस्ट के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जनता ने तो 2022 में ही आम आदमी पार्टी को जिता दिया था। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जालंधर वेस्ट सीट उपचुनाव परिणाम पर कहा, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता ने सबक सिखाया है। जनता धोखा देने वालों के साथ नहीं जाती। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुशासन की पहली शर्त विधि का शासन है, न्याय समय पर हो। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के 3 अपराधियों को मार गिराया। एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने बताया, जून महीने में राजौरी गार्डन में एक शख्स की निर्मम हत्या की थी। इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। मुंबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। हम इस दिशा में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। हरियाणा के नारनौल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर स्काई डाइविंग की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नारनौल में पहली निजी स्काई डाइविंग सुविधा शुरू हुई। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन किया, जिसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई। केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जो पिछले 10 साल से प्रतिदिन हो रहा है वो संविधान की हत्या है।
संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू अमित शाह द्वारा जारी अधिसूचना का स्वागत और अभिनंदन करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जीवंत गांव कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों की चिंता है, उन्हें संविधान की चिंता नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा उपचुनाव पर कहा, हिमाचल की जनता ने हमें 2022 में 40 सीटें दी थी, हमें फिर से जिताना जनता ने तय किया। देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और कमलेश ठाकुर ने कहा, मैं इसका पूरा श्रेय जनता को दूंगी कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। सीएम सुक्खू और मैं दोनों अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, नदियों और झरनों में प्रवाह तेज होने की आशंका। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम क्षेत्र में भरा पानी, नगर निगम क्षेत्र में पानी भरने से खुली प्रशासन की आंखें। बारिश से उत्तराखंड के कुमाऊं में कई क्षेत्र जलमग्न, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आपकी जीत पर संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी को वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा, जनता उसे चुनाव में बुरी तरह हराएगी और उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यह जनता का फरमान है कि उन्होंने जो मत 2022 के चुनावों में दिया था, भाजपा ने उसका सम्मान नहीं किया। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। रायगंज विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर टीएमसी उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी ने कहा, मैं रायगंज की जनता का धन्यवाद करता हूं, टीएमसी को जनता का स्पष्ट जनादेश मिला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संविधान हत्या दिवस पर कहा, देश 1975 की त्रासदी को भूला नहीं है। संविधान हत्या दिवस पर मंत्री ओपी राजभर ने कहा, जहां संविधान की अवहेलना करके लाखों लोगों को जेल में डाला गया हो, वो संविधान की हत्या है। दिल्ली में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, मजनू का टीला इलाके में चला बुलडोजर, यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, जिन्होंने लोकसभा में भाजपा को वोट दिया था, उन्हें एहसास हो गया है कि वे अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। खेल शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। अमेरिकी टीवी पर्सनालिटी किम कार्दाशियन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत राधिका की शादी में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव परिवार के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत राधिका की शादी में शामिल हुई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी परिवार के साथ राधिका अनंत की शादी में शामिल हुए। अभिनेता आयुष शर्मा और उनकी पत्नी अर्पिता खान मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपनी पत्नी के साथ राधिका अनंत की शादी में दिखाई दिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी परिवार के साथ अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी काफी खूबसूरत ड्रेस में राधिका अनंत की शादी में दिखाई दी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुई शादी।